नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत जो इन टर्म की एग्जामिनेशन हो रहे हैं उससे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। सब्जेक्ट हम लोगों का इतिहास है। जैसा कि आज ही 27/1/2023 को जो बीए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हुआ है जिसका कोड था HIS 201 आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1857 ईस्वी तक हुआ है। और मैं मात्र 3 वीडियो इन टर्म की बनाया था और उसमें से 40 प्रश्न जो आए थे 35 यानी कि 35 प्लस प्रश्न हूबहू मिले हैं। तो आप लोगों का आज जो टॉपिक है हम लोगों का वह है सामने आपके है कि बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कोड है HIS 101। पेपर का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास अध्ययन एक परिचय। तो आइए बिना देर किए इसे जल्दी हम लोग प्रारंभ करेंगे क्योंकि समय है नहीं, कल ही आपका फर्स्ट पेपर है। तो प्रथम सेमेस्टर का देखते हैं। मैं फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास किया हूं क्योंकि समय अभाव के कारण मैं पूरे टॉपिक को पूरे सिलेबस को कमांड किया हूं। आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इतिहास के पिता कौन हैं या इतिहास के पिता किसे माने जाते हैं, किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है हेरोडोटस को। और यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि हेरोडोटस कहाँ के विद्वान थे, तो यूनान के थे। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है, हेरोडोटस। तो यहाँ से जो 3 प्रश्न बनेंगे आप इसे देख लें। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा दिया रहेगा या यूनानी भाषा से। और यूनानी भाषा के किस शब्द से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो हिस्टोरिया से। किससे हुई है, हिस्टोरिया से। तो आप इसे तैयार करें, समय कम है। अगला प्रश्न है परिभाषा है इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह प्रसिद्ध इतिहासकार EH कार महोदय की है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। अब यहाँ से पूछ देगा ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है, चारों वेद दे देगा। तो आप याद रख लें कि जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसी तरह से यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसे तैयार रखें। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस वेद का है, तो अथर्ववेद का है। और पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो सामवेद से। तो आप लोग इसे तैयार करें क्योंकि मैं बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। सुबह ही आपका 9 बजे पेपर है। मैं थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए मैं वीडियो समय से नहीं दे पाया। लेकिन देख लीजिए आप लोग रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड है। रामायण की रचना किसने किया, वाल्मीकि ने किया। और रामचरितमानस की रचना किसने किया, तो तुलसीदास ने किया। आगे प्रश्न है आप देख लीजिएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं, तो महाभारत में 18 पर्व हैं। गीता का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में है, तो यह भीष्म पर्व में है। तैयार रखें आप लोग। वैसे तैयार होगा, आप दोहरा लें, मैं कंटेंट दे रहा हूँ। राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी की जो रचना है वह कब है, तो यह 12वीं शताब्दी की है। और इसमें कहाँ का इतिहास वर्णित है, तो यह कश्मीर का इतिहास वर्णित है। और यदि यह प्रश्न पूछे कल्हड़ के राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो 8 तरंग हैं। और कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। और भारत में प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसे मानी जाती है, तो वह कल्हड़ के राजतरंगिणी को मानी जाती हैं। आप इसे तैयार करें। मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो कालिदास हैं। कालिदास किस गुप्त शासक के सानिध्य में रहे, तो चंद्रगुप्त सेकंड जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है के समय में रहे। और यदि यहाँ से प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि
रघुवंश नाथम शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो कालिदास हैं, आप इसे तैयार रखेंगे। त्रिपिटक किस दर्शन का ग्रंथ है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में। और इंद्र के लिए कितनी बार ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया है इंद्र का? तो 250 बार यानी 250 बार। उसके बाद किसका नाम आता है? अग्नि देवता का, जिनका उल्लेख 200 बार हुआ है। अगला प्रश्न देखें, आप प्रश्न को देखें, जल्दी में है क्योंकि पेपर कल ही है। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। आप इसे तैयार करें। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। और अगला प्रश्न है, शियुकी की रचना किसने की? तो शियुकी की रचना ह्वेनसांग ने किया था। आप इसे तैयार रखेंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? चंदबरदाई। चंदबरदाई किसके राजकवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में किन नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। आप लोग इसे तैयार करें। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन हैं? तो जयानक हैं। सुत्त साहित्य संबंधित है बौद्ध दर्शन से। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसने लिखा? जदुनाथ सरकार। यहाँ आप एक टिक लगाइए, आप समझ लें कि जदुनाथ सरकार की कृति जो होगी वह औरंगजेब और मुगल एम्पायर के पतन से संबंधित इनकी पुस्तक का नाम रहता है। तो आप यहाँ टिक लगा कर एक टिक के माध्यम से तैयार कर लेंगे। बी.डी. सावरकर का जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 ईस्वी को। कहाँ हुआ था यदि पूछे तो भांगुर गांव। जिला कौन? नासिक जिला। और प्रदेश प्रांत जो था वो महाराष्ट्र में। और यह पूछे बी.डी. सावरकर कैसे इतिहासकार थे? तो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। यहाँ से प्रश्न है, पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो गुप्त वंश से। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। आप इसे तैयार करते रहे, समय कम है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? तो पुरातात्विक स्रोत को। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। चाणक्य का बचपन का नाम या एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। और कौटिल्य भी उनका नाम है। आप इसे तैयार करें। और कौटिल्य किसके मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, इंद्र मित्र वरुण और नासत्य इंद्र मित्र वरुण और नासत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख में इन चारों हिंदू देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र मित्र वरुण और नासत्य। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो हैं वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। और यहीं से प्रश्न यह पूछे कि ऋग्वेद के पाठ को करने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो हृत कहते थे, हृत्र कहते थे, हृत। और यजुर्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे अधर्यु कहते थे। और सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहते थे? उद्गायता। क्या कहते थे? उद्गायता। इसे तैयार कर लें आप तीनों। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखा। अगला प्रश्न है, रत्नावली नागानंद के रचनाकार कौन है? या तो रत्नावली पूछे या नागानंद। तो हर्ष के। और हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ पर एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था? तो वह करता था प्रयागराज में। और यदि यह पूछे हर्ष को किसने दक्षिण भारत में बढ़ने से रोका था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, दांडी किसके लेखक है? 10 कुमार चरित के। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दांडी हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों की प्रमुख नदी। यहाँ पे देखिए, वैदिक आर्यों की जो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती थी।
और वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो वह हो जाएगी सिंधु। प्रश्न संख्या 34 है, प्रमुख, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, और इंद्र के बाद अग्नि का नंबर आता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए अगर पूछा जाए तो प्रजापति हो गए। अगर यहाँ से पूछे सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में। आप इसे भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, तहकीके हिंद के रचनाकार कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के। आप तैयार करें। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके समय में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का। आप तैयार करते रहें। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण किस में है? संस्कृत में है। और रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा कृत है वह अवधी है। वह कौन सी भाषा है? अवधी भाषा में है। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, रामायण में कौन सा खंड या कांड बाद में जोड़ा गया? तो उत्तरकांड। प्रश्न संख्या अगला है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? या नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह बिहार में है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरित किसकी रचना है? तो संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित। अब देखिए 3 है, रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास, और रामचरित की रचना किसने किया? संध्याकर नंदी ने। अगला प्रश्न है, फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के। और अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखा दत्त हैं। और 50वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की। और यदि यह पूछे कि अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो संस्कृत के व्याकरण से। तो मित्रों, मैं बड़े ही जल्दबाजी में, क्योंकि समय कम है, आपके पूरे सिलेबस को फोकस किया हूँ। फर्स्ट पेपर का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे तैयार कर लिए होंगे। एक बार मेरा प्रयास था कि आप लोग इसे दोहरा लें, क्योंकि दोहरा लेंगे तो आपके जो क्लियर कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे, जो चीज़ें हैं क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आराम से, और इसे तैयार कर लें। 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देख लें। तो मित्रों, इतना ही। अब सेकंड पेपर से संबंधित मैं कल वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।